निकर पहन के गई है, सूट सलवार में वाह क्या गंडासा है। अरे ये सिस्टम आएंगे भाई। और जींस साड़ी का तो फिर कहना है वो दोनों कहे भाई बोम ये फुल झड़ी ये आएंगे। और हरियाणा वाले ऐसे हैं, कलाकार की पेमेंट नहीं देते भाई। अच्छा। नो सोचेंगे यो भी फ्री में आ जा रही, यो भी फ्री में आ जा, ये दिक्कत है। अच्छा। हाँ। तो जैसे हरियाणा अगर बात ही चल गई है तो क्या मतलब ऐसा भी आपके साथ हुआ कि कभी आपने कहीं काम किया और आपको पेमेंट ना मिली हो? हाँ ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है, अब भी होता है मेरे साथ तो बिल्कुल। तो क्या उनकी लिस्ट बना सकते हैं? ना मैं ऐसे बदनाम नहीं करूंगी। अच्छा। छोड़ रही हूँ, सुधर जाओ। वार्निंग दे रही हूँ मैं फिलहाल, लाइव पे बैठ के वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाओ। चलो या तो इनकी पेमेंट पहुंचा दियो, अगर नहीं पहुंचाई तो अगली बार आपका लिस्ट में नाम होगा और थंबनेल पे आपकी लिस्ट होगी। और वो भी इतने मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे। हाँ तो बहू है, सास को देख के राजी नहीं आजकल। ठीक है, ये सोचेगी अब बुढ़ड़ी कद मरे कद मियाँ बीबी राजी खुशी रहा। तो अगर जो सास रास्ता तट भी जाओ है तो भाई फिर वो सोचेगी धनी तक कद पंडा छूटा है ताकि मैं कच्चे काटू आराम से। वैसे तो मैं है ना कलाकारी करती है ना माँ के पेट में ही सीख गई थी। अच्छा। सारे भाइयों भाई राम राम, मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज थोड़ी माइक आईडी नहीं है, थोड़ा दूसरी माइक है और इनसे काम चलाएंगे। आज हमारे साथ जैसे मनीता रंगा जी, तो मनीता रंगा हरियाणवी कलाकार हैं और बड़ी अच्छी कलाकार हैं। मतलब यूँ कहूँ मैं, अगर हरियाणा के जो जितने कलाकार हैं उनमें से मेरे को है ना बहुत बेस्ट लगती है इनकी जो कलाकार जो अदा हैं और जो हरियाणी में जो मतलब प्रोजेक्ट आते हैं दी बेस्ट आते हैं इनके। मैं देखता हूँ इनके प्रोजेक्ट। थैंक यू जी, थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे किसान क्रांति न्यूज़ पे मनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी। पहले तो सभी को राम राम मेरी। आप पूछ सकते हो क्या पूछना चाहोगे। तो मनीता जी से आप बताएं जो आप कब से शौक लगा मतलब इस फील्ड में आने का? इस फील्ड में वैसे तो मैं है ना कलाकारी करती है ना माँ के पेट में ही सीख गई थी। अच्छा। हाँ माँ के पेट में, क्योंकि बचपन से ही मेरे को शौक था। अच्छा। हाँ मैं करती रहती थी कुछ ना कुछ। ड्रामेबाज मेरे को शुरू से ही बोलते थे। अच्छा। बहुत ड्रामे करती थी मैं। जैसे पढ़ाई कर दे तभी से आपको मतलब ये इंटरेस्ट था इस चीज में? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से पहले ही हूँ। अच्छा। मौसी लेगी, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी टाइम पे ना रूस की अलग हो जाया करती सकता है। हाँ इतने वो जो बोलवे चुगड़े होया करते, अलमारी में जाके बैठ गई, ये मेरा घर है और कोई नहीं आओगा, ये फलान। तो शुरू से ही ड्रामेबाज रही हूँ मैं। अच्छा, शुरू से ही शौक रहा। तो फिर जैसे आपने पढ़ाई के साथ साथ ये शुरुआत कर दी इसकी? नहीं पढ़ाई तो काफ़ी 8वीं क्लास पास करी थी, अनपढ़ी हूँ। हाँ और उसके बाद मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी तो मैरिज जल्दी करनी पड़ गई। और फिर आगे वाले और भी गरीब मिल गए। ठीक है। हाँ तो फिर हस्बैंड नहीं रही। फिर उसके बाद दुकानदारी भी करी है, बहुत कुछ किया है, फिर उसके बाद ये लाइन में आई हूँ। तो बहुत स्ट्रगल किया आपने? बहुत ज़्यादा। चलो तो फिर जैसे एक बात बताएं, जैसे हरियाणा में जैसे कलाकारों की वैसे तो कमी नहीं है और इंडस्ट्रीज भी बहुत सी हैं, लेकिन क्या देखते हैं जैसे हरियाणा में और पंजाब में, जैसे पंजाब के कलाकार हैं कलाकारी करके जैसे बाहर चले जाते हैं, विदेशों में डंका बजता है उनका, लेकिन हरियाणा में नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब है ना पैसा लगाता है। और वो कहते हैं ना हरियाणा में एक कहावत है कि जैसा गुड़ गेरोगे भाई वैसा ही मीठा होगा। ठीक बात, सीधी सी बात है। वो पैसा लगाते हैं और हरियाणा वाले ऐसे हैं कलाकार की पेमेंट नहीं देते भाई। अच्छा। नो सोचेंगे यो भी फ्री में आ जा रही, यो भी फ्री में आ जा, ये दिक्कत है। अच्छा। हाँ तो जैसे हरियाणा अगर बात ही चल गई है तो क्या मतलब ऐसा भी आपके साथ हुआ कि कभी आपने कहीं काम किया और आपको पेमेंट ना मिली हो? हाँ ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है, अब भी होता है मेरे साथ तो। बिल्कुल। तो क्या उनकी लिस्ट बना सकते हैं? ना मैं ऐसे बदनाम नहीं करूंगी। अच्छा। छोड़ रही हूँ, सुधर जाओ। वार्निंग दे रही हूँ मैं फिलहाल, लाइव पे बैठ के वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाओ। चलो या तो इनकी पेमेंट पहुंचा दियो, अगर नहीं पहुंचाई तो अगली बार आपका लिस्ट में नाम होगा और थंबनेल पे आपकी लिस्ट होगी। और वो भी इतने मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे। हाँ तो फिर जैसे एक बात बताएं मनीता जी, आपने अगर मतलब जैसे आकर के इसमें कितना स्ट्रगल किया? हाँ इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल किया है जी, मेरे को हो गए कम से कम भी 8 से 10 साल हो गए। अच्छा।
और रात दिन तो वही बात है। मेरी माँ कहती थी सर्दियों के टाइम पे आए, इतनी सर्दी में तू टाड़ा कर दे, अगर टाड़ा कर देती तो वही बात है भाई, बच्चे का पालन पोषण भी करना होता है। हाँ, तो इस करके है ना, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी। अब भी नवरात्रे रख रखे हैं मैंने, 9 के 9 रख रखे हैं, लेकिन फिर भी लगातार शूट पे जाती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, खाना वाना कुछ खाना नहीं है, बस लस्सी चाय और बस पानी, इसके सारे रहती हूँ मैं। हाँ। क्यों माता रानी तो ये कहती नहीं क्या फ्रूट ना खाओ? माता रानी तो देखो, माता रानी तो ये भी नहीं कहती भाई तुम भूखे मरो, व्रत करो। वो तो सिर्फ भावनाओं की भूखी है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अपने मन से जो अंतरात्मा जो कहे ना, उसको सुन लेना चाहिए। अच्छा। हाँ चलो, तो जैसे एक चीज़ और बताएं भाई, यहाँ स्ट्रगल करते हैं जी कलाकार, लेकिन कई कलाकार तो आगे निकल जाते हैं, कई कलाकार मिडिल क्लास में रह जाते हैं भाई, वहीं पे रह गए, और कई उल्टे वापस दब जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये है जी, पहली बात तो हम कलाकार ही मतलब एक दूसरे के जो होता है ना, गलत होता है सही होता है, हम ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक को दोष नहीं दे सकते। पब्लिक को दोष हम जब दे, जब कलाकार साथी एक दूसरे का साथ दे। तो ये होता है कलाकारी में कि अगर मेरा चल रहा है ना, अगर आप कहोगे जी सपोर्ट करके चलना, तो आपके मुंह पे तो हम मीठे बन गए, ठीक है जी कर देंगे, लेकिन पीठ पीछे छोड़ने क्या हाथर करना, फिर ये अपना सूट पगोनिया होगा, यूरोपीय कमान लग जाए तो फिर हम दबे रह जाए। मतलब वो चीज सोच के एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की टांग। मैं ये कह रही हूँ, अगर जो ऊपर चढ़ रहे बेचारे ऊपर तक धैर्य दे नीचे पटकेंगे। और तो यही रीजन है इनका, बस और कुछ नहीं है। वनिता जी एक चीज बताएं, तो आजकल के जैसे युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, सभी चैनल को देखते हैं, और हरियाणवी मतलब जैसे हरियाणवी जो भी कुछ भी होता है, चाहे गाने हो गए, जितने भी कलाकार उनको सभी को पसंद भी करते हैं, देखते ही हैं। लेकिन अब बात आती है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के कलाकार आर्टिस्ट जो भी है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में ये है कि हर किसी का अपना अपना रवैया होता है। मैं तो ये कहूँगी, वो कहते हैं कि एक छोटे कपड़े भी भाई एक ढंग से तरीके से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ों में खराबी ना होके। अब बिल्कुल ये 2 पीस में आ जाएंगे तो होना है वो तो फिर देखो ज़्यादा हो जाएगा वो तो। नहीं तो है ना, मतलब स्कर्ट होगी, निक्कर होगी, आजकल के तो वही बात है नॉर्मल। आजकल ये तो हरियाणा में भी चलने लगा। अगर हम कहें हरियाणा का कल्चर तो ये भी नहीं था भाई, दामन और चुंदड़ी का था, हमारी पहले दादी ताई यही पहनती थी, ठीक है, वो सिस्टम था। तो अब वो तो रहा ही नहीं। अब तो वही बात है भाई, निक्कर भी पहनते हैं, जींस भी पहनते हैं, पहनो कोई दिक्कत नहीं है, निक्कर भी पहनो भाई, ये भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सिस्टम है ना, वो माँ बाप ने भी सोचना चाहिए भाई किस तरह हमने अपनी बेटी को रखना है। अगर हम समाज को आज देखें तो मैं तो यही कहूँगी भाई, सूट सलवार पहनाना शुरू कर दो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो वही बात है, हरियाणा का तो कल्चर ऐसा है, निक्कर पहन के गई है, सूट सलवार में वाह क्या गंडासा है भाई, ये सिस्टम आएंगे भाई। और जिन साड़ी का तो फिर कहना है वहाँ दोनों कहे भाई बोम ये फुल जड़ी ये आएंगे, नहीं है कि मैंने बोम लग दी तू। हाँ, वो सिस्टम हो जाता है फिर। जी ये चीजें। तो मतलब ये तो थोड़ा घर पे भी सिस्टम सुधारना पड़ेगा ना, सारा सिस्टम। हाँ बिल्कुल। तो ये तो बात रही है। तो अब फिलहाल आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? फिलहाल मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ जी, मेरा खुद का चैनल है के हरियाणवी। अच्छा जी। हाँ जी, तो उस चैनल पे अभी जस्ट वीडियो डालनी शुरू की है मैंने। हाँ जी। और मेरा पहला ही काम आया है, अभी 2 वीक से करने लगी हूँ मैं, ठीक है। उस पे 2 वीक से काम शुरू हुआ, मतलब ये लगा लो कि मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो के हरियाणवी नाम से है भाई, मनीता रंगा। तो कृपया करके उसको है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। जितनी मेरे अगर कोई देखने वाले, मेरे चाहने वाले हैं या फॉलोअर हैं, तो मतलब मनीता रंगा जी का जो चैनल है के हरियाणवी, उसको मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लियो और लाइक कमेंट सारी चीज़ कर दियो। और देखिए बड़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे। अभी वो जो सीरियल जो डाली है बहुत ही अच्छा, मतलब लास्ट में उसमें शिक्षा दी जाती है कि घर घर की कहानी हो रही है भाई आजकल, अगर देखें तो हम। बिल्कुल। हाँ भाई, बहू है सास को देख के राजी नहीं आजकल है, ठीक है। ये सोचेगी बूढ़ी कद मरे
कदम मियाँ बीबी राजी खुशी रवा। तो अगर जो सास रास्ता तट भी जाओ है तो भाई फिर वनु सोचेगी धनी तक पंडा छूटा है ताकि मैं कच्चे काटू आराम से, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वो कहते हैं, एक हमारी रोशनी मैम है हमेशा डायलॉग देती है भाई, बंदी बुआरी लाख की और खिंडी बुआरी खाक की, ठीक है। तो भाई परिवार ज्वाइंट पहले भी तो फैमिली रहती थी, और मैंने तो सच्चाई बताऊं जी अपनी ज्वाइंट ही फैमिली देखी है। बिल्कुल। हाँ, मेरे काके ताऊ जितने भी थे मिल बांट के रहा करते थे। आजकल तो हम ही घर जानते तरस जावा। हाँ, एक भाई है वो बेरा नहीं किते, हम किते, माँ बाप किते, मतलब सब परिवार में बिखरा बाखरी है। फिर छोटी सी बात एक और है पत्रकार साहब, कहना चाहूंगी मेरी बहनों को, वो भूल जाती हैं सास तो एक दिन उनने भी बनना है। बिल्कुल। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा जरूर मिलता है, जरूर मिलेगा, पक्का 500% है। तो हाँ ठीक है, बुढ़ापा सब माड़ा है, कोई जवान को नहीं रहा, सीधी सी बात है। तो वक्त रहते सुधर जाओगे तो सबसे बेस्ट है, ना तो भाई ठोकर खाओगे। सही बात है भाई। पहले कई दिन घर 5-5 7-7 घर इकट्ठे हो जा रहे थे और 50-60 आदमी कुनबा होया करता। और लेकिन ये बिरानी के कल्चर के सिस्टम चल रहा है, जो कि मतलब मियाँ बीबी और बच्चे, लेकिन वो बच्चे है ना जिस तरह के अगर माँ बाप ने प्रगेर दे तो फिर वो आने वाले टाइम में उसने भी वो करते हैं, क्योंकि देखो पहले दादा दादी की गोद में खेला करते बालक के, सारे दिन माँ बापा ने पता नहीं चला करता, वो माँ बाबू ये तो सारे काम करते अंडा करते। आजकल पहली बात तो जबान पे मोम डैड, ठीक है। तो भाई ये मोम डैड का जमाना आ गया। पहले थे माँ बाबू, बाबू कहते हैं मुंह साबर है? बिल्कुल। और माँ तो एक शब्द ऐसा हो गया कि ममता की मूर्त है, अब वो चीजें खोस ली। बिल्कुल, ठीक है। हरियाणवी की तो है यो बाबू और माँ, यो जो एक है। हाँ, तो ये मोम डैड का जो जमाना आया ना, इसने जो बुजुर्ग लोग थे ना अपने, वो दूर कर दिए। हाँ, एक अपना सा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया जी। लास्ट में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं पीढ़ी को तो भाई यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए नशे की तरफ जा रहे हैं, ये चरस हो गया, गांजा हो गया, एंड बैंड हो गया, भाई उनकी तरफ न जाके अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, माँ बाप के सपनों को पूरा करो। और भाई ये जितनी मेरी माताएं बहनें हैं उनको हाथ जोड़ के एक निवेदन है भाई, अपने परिवार को संभाल के रखो। और अगर किसी को गलत फहमी है तो कृपया करके के हरियाणवी पे जाके आप देख लेना वीडियो का, अपने आप पता चल जाएगा कि एंड में क्या होता है। आप कितना भी कुछ कर लो, लास्ट में परिवार ही काम आता है। बिल्कुल। हाँ, तो यही है। अब भी एक आ रहा है अपने अगले शनिवार को ही एक नाटक और आ रहा है। अच्छा जी। सीख पड़ोसन की। हाँ, तो भाई वो पड़ोसन घर पड़वा देती है, तो लास्ट में खुद लग गए है ना, तब पता चलता है कि हाँ तूने गलत किया। तो वही चीजें हैं भाई, ऐसा ना करो। और माताएं बहनों, बूढ़ा बूढ़ी जब तक बैठे है ना 100 शेर के हो भाई, जिस दिन इनका साया उठ गया ना, थारी वाह खराब माटी होगी ना तो धनी मानन का और ना भाई बालक मानन की। तो उसमें जो प्रोजेक्ट आपका होगा सीख पड़ोसन की, उसमें मतलब किस टाइप का कंटेंट है, किस चीज पे होगा? उस पे यही है कि दुरानी जेठानी होती है भाई, मिल बांट के रह हराम तो सगी बाना तभी बढ़ के रह है। एक पड़ोसन का सुहान को नहीं होती, क्यों? वाह मतलब उसका परिवार तो एक लड़का हो, उसका ब्याह को नहीं होता, तो वो तो मतलब ये हो जाए है कि कतियों तो बर्बाद हो रही हैं। बस उसका ये जलस है कि कोई है ना मेरा तलाकी का बसना नहीं चाहिए, तारा नहीं ना तो सारे के पड़ तुआरे करो, वो चीज है उसमें। वो चीज है जी, घर पड़वाने वाली बात है। हाँ, वो चीज है। चलो, तो इसी हिसाब से मैंने बड़े अच्छे कंटेंट लेके आओ है और अच्छी वीडियो बनाओ है, और आप देखिए जरूर एक बार के हरियाणी हो और फिर बताइए के हरियाणी पर देख लियो जी, और दूसरा आरजे हरियाणी पर देख लियो। बाकी तो चैनल है गणे हैं, तो भाई मन पेमेंट बढ़ाओगे तो थारे नाम ले दूंगी ना, तो मैं तो जमा नहीं लेंदी। और आरजे हरियाणवी 17 को जा पेमेंट नहीं बढ़ाई ना तो आगे तेरा भी नाम नहीं लूंगी। चलो, अगर मान लो इस तरह अगर भाई अच्छा रिस्पांस होगा तो फिर अगर कोई आपका कमेंट रह गया, अगर कोई बात रहेगी, अगर मनी तरंगा से कोई बात अगर मैंने इंटरव्यू में अगर नहीं पूछी हो तो फिर अगला इंटरव्यू में पूछांगे नेक्स्ट इंटरव्यू में, अगर ठीक है जी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय जवान, जय किसान जी।